लॉकडाउन के बाद कौन सा बिजनेस चलेगा, कौन सा बिजनेस बर्बाद हो गया, किस सेक्टर में नौकरियों की संभावनाएं हैं, आप अपनी इस कोरोना काल में भी जॉब कैसे बचा सकते हैं और अपने इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच अंकित मिटावा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाकर अभी क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम बात करेंगे कोरोना के बाद में कौन सी समस्याएं एक बिजनेसमैन को और एक नौकरी पेशा व्यक्ति को हुई हैं और उनके समाधान के बारे में। दोस्तों, 86% लोगों को अपनी जॉब जाने का डर सता रहा है। कोरोना काल से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था और बहुत सारे बिजनेस डूबने की कगार पर थे। नोटबंदी और जीएसटी से हर बिजनेस की कमर टूट चुकी थी। कोरोना ने ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया है। इसलिए दोस्तों, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी करना चाह रही थी। अब उनको बहाना मिल चुका है कोरोना के बाद में अपने कर्मचारियों की छटनी करने का। तो दोस्तों, जब आपकी नौकरी चली जाए तो आप क्या करेंगे, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। यही बहुत ही अच्छा मौका आपके पास में एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि इस काल में और इस माहौल में कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस माहौल में और इस काल में भी ऐसे कुछ बिजनेस के बारे में जो कोरोना के बाद में बहुत तेज़ी के साथ में ग्रोथ करेंगे। सबसे पहला, कृषि तकनीक। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हों, लेकिन इंसान भोजन करना बंद नहीं कर सकता। अगर कृषि क्षेत्र में तकनीक को जोड़ दिया जाए तो इस व्यापार को बढ़ने से या उछाल मारने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, तकनीक सेक्टर। आपने और हमने बहुत नज़दीक से देखा है कि लॉकडाउन के समय में कैसे तकनीक की वजह से ही नौकरियां चल रही थी, कैसे एक जूम मीटिंग के द्वारा लोग अपना काम कर रहे थे। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ेगा, जिससे बहुत सारी कंपनियां अपने ऑफिस के इनके खर्चे बचाएंगी। इस कारण इस क्षेत्र को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने की संभावना है। तीसरा, एजुकेशन। वक्त चाहे कैसा भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन हर व्यक्ति अपनी एजुकेशन को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। इसलिए दोस्तों, एजुकेशन ऐसी फील्ड है जो कभी रुकने वाली नहीं है, ये हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट, हेल्थ केयर। जब जब इंसान बीमार होगा इस क्षेत्र को ग्रोथ मिलेगी। जब समय बुरा होता है तो इसकी डिमांड और अधिक बढ़ जाती है। अगला, फार्मा। लॉकडाउन हो या मंदी, दवाइयों का बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता। ना दवाइयाँ बनना बंद होती हैं, ना ही बिकना। दोस्तों, हर व्यक्ति को दवाइयों की ज़रूरत रहती है, इसलिए यह बिजनेस जीवन भर चलने वाला व्यापार हो सकता है। अब आएगी स्वदेशी की बारी। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जोर पकड़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में रोजगार बढ़ेगा। अगला, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर। दोस्तों, इस सेक्टर में ना तो कभी गिरावट देखने को मिली है, ना ही निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना है। जब भी इंसान को अपने पैसों का डर लगता है तो वह इसी सेक्टर पर निर्भर रहता है। ये थे कुछ सेक्टर जो लॉकडाउन के बाद में तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप जिस भी बिजनेस में वो कैसे बढ़ाएं, वो अपना बिजनेस कैसे बचाएं। जितना हो सके कैश के मिसमैच से बचें। मार्केट को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस मॉडल को बदलें। जितना हो सके कॉस्ट कटिंग को कम करें। डिजिटल हो जाएं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन करें। क्रॉस सेल की कोशिश करें। बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाएं। अपनी सैलरी फिक्स कर लें और घर खर्चे उसी से चलाएं। ये थे बहुत सारे कारण जिनसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और तेज़ी से ग्रोथ दिला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप अगला वीडियो किस पॉइंट पे या किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं वो भी लिखकर बताएं। और आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में बहुत बहुत